My name is Tushar Duar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture Design of Reinforced Concrete Structure with subject code 2170607, which offered semester 7, Gujarat Technological University. Today, I am going to take lecture topic design of counter fort retaining wall to design. ठीक है, तो this portion is to this is pressure diagram, upward uplift pressure diagram. Design of toe. The toe slab is designed as cantilever slab. Maximum pressure 117.60 kilonewton per meter square at point A, and minimum pressure at point B 71.72 kilonewton per meter square. And then यहाँ से यहाँ तक 72 रेक्टेंगुलर पोर्शन, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन 2 ट्रायंगल पोर्शन. यहाँ से ये कितना है प्रेशर और यहाँ से कितना प्रेशर है वो हमें कैलकुलेशन करना है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करना है प्रेशर कितना है. तो सबसे पहले हम डी पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं. एट पॉइंट टी प्रेशर एट डी 5.2 मीटर, यानी कि 3.2 प्लस 0.3 प्लस 1.7 एंड 3.5 4.5 और 5.2. ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 5.2 मीटर. 5.2 मीटर पे 45.88 डिफरेंट. जो यहाँ पे 71.72 है तो यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर पोर्शन 171.72 है. ठीक है, टोटल प्रेशर 170.60 किलोन्यूटन है. उसमें से 71.72 माइनस करेंगे तो 45.88 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा. ठीक है, 45.88 किलोन्यूटन. और हमें चाहिए अभी 3.2 मीटर पे. तो 3.2 मीटर पे कितना, तो यहाँ आपको ऐसे करना है 3.2 इंटू 45.88 डिवाइड बाय 5.2. तो एट डी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो होगा 28.23 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल प्रेशर डी पे कितना आ गया 71.72 प्लस 28.23, तो 99.95. तो ए हो गया 28.23 और 71.72, तो टोटल हो गया 99.95 एट डी पॉइंट. अब हमें सी पॉइंट पे चाहिए, तो 3.2 प्लस 0.3 तो 3.5 एट प्रेशर एट सी. 5.2 मीटर पे 45.88 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 3.5 पे कितना. तो यहाँ भी आपको ऐसे त्रिराशि करना है. 3.5 मल्टीप्लाई 45.88 डिवाइड बाय 5.2, तो आपका आंसर है 30.88. तो टोटल प्रेशर 71.72 प्लस 30.88 102.60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया 71.72 प्लस 30.88, टोटल हो गया 102.60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया सी पॉइंट पे. मान के ये ए और सी ये टो है, इतना पोर्शन जो है वो 1.7 मीटर का है, वो टो है. अब हम उसका डाउनवर्ड प्रेशर कितना है वो कैलकुलेशन करेंगे. टोटल डाउनवर्ड प्रेशर एट ऑन टो
तो टो स्लैब पे डाउनवर्ड प्रेशर कितना है वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो सेल्फ वेट ऑफ टो प्लस सेल्फ वेट प्लस सेल्फ वेट ऑफ टो, ठीक है। तो जो यहाँ पे टो दे रखा है उसकी डेप्थ है 0.45 इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो हो गया 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेल्फ वेट हो गया 11 पॉइंट, वो डाउन साइड लगेगा, ठीक है। और अपलिफ्ट प्रेशर है वो अप साइड लगेगा, उसमें से हमें नेट प्रेशर कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारा ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर था 170.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सी पॉइंट पे था 102.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.7 मीटर के पोर्शन में, यहाँ भी 1.7 मीटर का पोर्शन है और ए पॉइंट पे प्रेशर है 11.25 और यहाँ सी पॉइंट पे भी 11.25 और ये नेट अपवर्ड प्रेशर है अप साइड लग रहा है, और सॉरी अपवर्ड प्रेशर है अप साइड और ये डाउनवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर प्लस डाउनवर्ड प्रेशर। तो अपवर्ड प्रेशर में से डाउनवर्ड प्रेशर बात करेंगे तो 170.60 माइनस 11.25, तो आपका आंसर होगा 106.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 102.60 माइनस 11.20 तो होगा आपका 91.35। तो यहाँ से मैं एक पोर्शन ये से हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 है रेक्टेंगुलर और पार्ट 2 है ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ 106 में से 91.35 बात करेंगे तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर हो गया। तो ये हो गया नेट प्रेशर। अब हमें मोमेंट कैलकुलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये नेट प्रेशर डायग्राम है तो उसका एरिया लेंगे, पार्ट 1 का एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस और पार्ट 2 का एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस लेंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगी, उसे फैक्टर मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 का एरिया रेक्टेंगुलर पोर्शन है बी इंटू डी 91.35 इंटू 1.7, 91.35 इंटू 1.7 इंटू रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो सी जी सेंटर में आएगा तो 1.7/2 प्लस सेकेंड पोर्शन ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू 1.7 इंटू 15 इंटू 2/3 इंटू 1.7, ठीक है। तो 132 प्लस 14.45 टोटल हो गया 146.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 146.45 तो हो गया 290.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब टो स्लैब है उसकी थिकनेस डेप्थ 0.45 है, उसमें से कवर बात करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ हमें टो का स्लैब का जो डेप्थ है वो 400, तो टोटल है 450.45 मीटर है तो 450 mm माइनस 50 mm कवर तो 400 mm स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया है तो हमें पीटी कैलकुलेशन करना है। तो पीटी का फॉर्मूला आपके पास है, पीटी इज इक्वल टू 50 FC अपॉन एफ ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC बी इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। आप SP16 में से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 50 इंटू FC की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 415 ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU 219.68 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 20 और B 1000 D 400 स्क्वायर तो PT इज इक्वल टू 0.415%। अब हमें पीटी मिल गया तो AST कैलकुलेशन करेंगे। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, पेज नंबर 89 पे फॉर्मूला दिया है कोड में। PT BD अपॉन 100 तो PT है 0.415 इंटू B है 1000 और D 400 डिवाइड बाई 100 तो एरिया हो गया 1660 mm स्क्वायर। अब कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 20 mm। अब जो कंसिडर किया है डायमीटर ऑफ बार उसका हम एरिया निकालेंगे, उसे हम स्मॉल AST से डिनोट करेंगे 5/4 इंटू डी स्क्वायर।
5/4 into 20 square, तो small AST is equal to 314.50 mm square. Spacing is equal to small AST divided by capital AST into 1000. Small AST is 314.15 divided by capital AST 1616 into 1000. तो स्पेसिंग है 189 से 180 mm प्रोवाइड 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब जो मैंने स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से AST कितना मिल रहा है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाय स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल AST की वैल्यू है 314.50 डिवाइड बाय 180 इंटू 1000। तो कैपिटल AST है 1745 mm स्क्वायर। प्रोवाइड 20 mm diameter of bar 180 mm center to center spacing with AST 1745 mm square on the bottom face of toe। जो टो है उसे बॉटम फेस में ये हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करना है तो HYSD बार है हमारा 415 स्टील ग्रेड ऑफ स्टील। तो हम मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12% प्रोवाइड करेंगे और हमारा ग्रेड जो 250 है माइल्ड स्टील तो हम 0.50% प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 AST is equal to PT BD upon 100 PT 0.12 into B 1000 into D 450 divided by 100। तो AST is equal to 540 mm square। Consider diameter of bar 10 mm। उसे स्मॉल AST से डिनोट करते हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। 5/4 इंटू D स्क्वायर तो 78.53 mm स्क्वायर। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53 इंटू डिवाइड बाय 540 इंटू 1000। तो स्पेसिंग 145 से 140 mm प्रोवाइड 140 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से हमें AST भी निकालना है। कैपिटल AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाय स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53 डिवाइड बाय स्पेसिंग 140 इंटू 1000। तो AST 561 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 140 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 561 mm स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन SP16 में से कर सकते हैं। फॉर कंट्रोल ऑफ क्रैक प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 280 mm सेंटर टू सेंटर ऑन टॉप ऑन फेस ऑफ बोथ वे। चेक फॉर शेयर का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर का चेक करने के लिए आपको टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। तो VU यानी कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये आप जो नेट प्रेशर डायग्राम है उसमें से आपको एरिया लेना है। ये पोर्शन 1 का एरिया और पोर्शन 2 का एरिया। पोर्शन 1 91.35 इंटू 1.7 और पोर्शन सेकंड 1/2 इंटू 15 इंटू 1.7। ठीक है, तो 91.35 इंटू 1.7 प्लस 1/2 इंटू 1.7 इंटू 50 तो हो गया 168.04। उसे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए VU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 68.04 इज इक्वल टू 252 किलोमीटर। ये हमारा शेयर फोर्स हो गया। अब टाउ VU इज इक्वल टू VU अपॉन BD। VU अपॉन BD और VU की वैल्यू है 252 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई B 1000 इंटू D 400। तो टाउ V इज इक्वल टू 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ C कैलकुलेशन करेंगे और टाउ C कैलकुलेशन करने के लिए आपको PT की वैल्यू चाहिए। IS 456 पेज नंबर 73 टेबल नंबर 90 से आपको टाउ C की वैल्यू मिलेगी। तो PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD।
100 और AST आपको जो मेन स्टील में प्रोवाइड किया उसके लिए वो लेना है 1745 mm² डिवाइड बाय B। 1 मीटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 और D 400 तो 44%। ठीक है, तो टाउ C इज इक्वल टू 45 न्यूटन पर mm²। तो टाउ V ग्रेटर देन टाउ C, हैंस नोट ओके। टाउ V लेस देन टाउ C होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे therefore either increase depth or increase the flexure reinforcement to increase the shear capacity. In this case, PT required for tau C is equal to tau V 0.63 Newton per mm²। तो PT 1.05%। तो AST is equal to 1.05 into 1000 450 डिवाइड बाई 100, तो एरिया हो गया 4200 mm²। ठीक है, ये टेबल नंबर आपको 19 पे से मिल जाएगी। ये वैल्यू कहाँ से आई पीटी की। तो प्रोवाइड 25 mm डायमीटर ऑफ बार, वो आपको SP16 में से मिल जाएगा। 25 mm डायमीटर ऑफ बार 110 mm center to center with AST 4462 mm². Toe reinforcement shall be sufficiently anchor for LD 47 into 25, तो 1775 mm, हाफ इन हिल एंड हाफ इन स्टीम। ठीक है, तो ये थी टो स्लैब की डिजाइन। ठीक, थैंक यू।